हमें जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि प्रेरितों का जो कलीसिया था वो कैसा कलीसिया था, वर्तमान का कलीसिया कैसा कलीसिया है। क्या अभी के कलीसिया प्रेरितों के कलीसिया के जैसा चल रहा है? अभी वर्तमान के कलीसिया क्या पूर्व कलीसिया के जैसा है? यीशु ने कहा सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगा, मौसम बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, रीति रिवाज बदल जाएगा, लेकिन मेरा लिखा हुआ कलाम एक बिंदु भी नहीं बदलेगा। मत्ती 5 में यीशु ने कहा है इस बात को। सब बदलेगा, उसका कलाम नहीं बदलेगा। यीशु ने क्या कहा दोस्तों? मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 35 पद में यीशु ने उस जगह कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। यीशु मसीह पतरस चेलों से वादा कर रहा है कि मैं अपनी कलीसिया एक दिन बनाऊंगा, और वो दिन आने वाला था दोस्तों। यीशु मसीह अपनी कलीसिया बनाने वाला था। और याद रखिए, यीशु मसीह जब वो अपना कलीसिया बनाता है, ऐसा कलीसिया बनाता है जो कभी डगमगाता नहीं, ऐसा कलीसिया बनाता है जो कभी पीछे हटता नहीं, ऐसा कलीसिया बनाता है जो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार होता है, प्रभु के लिए अपना लहू बहाने के लिए तैयार होता है। वो ऐसा कलीसिया बनाने वाला था, समर्पित कलीसिया। कलीसिया कौन है? एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रभु में आनंदित और मगन होंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के ग्रेस अनुग्रह आपके जीवन पर बना हुआ है। पहला दिन आज उपवास प्रार्थना सभा का पहला दिन है दोस्तों, और परमेश्वर के अनुग्रह से हम 3 दिन उपवास प्रार्थना सभा रखे हुए हैं ताकि हम उन तमाम विषय के लिए प्रार्थना करें जो इस समय हमारे कलीसिया को ज़रूरत है। उन विषय के लिए प्रार्थना करें जो विश्वासी भाई बहन सताओं से गुजर रहे हैं। कम से कम उपवास प्रार्थना के साथ उसके साथ हम लोग सहभागिता को रख सकें। तो नाना प्रकार का विषय था जिसके लिए कलीसिया आज उपवास प्रार्थना में गया है, ताकि उन विषय के लिए हम प्रार्थना करते रहें। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि उपवास रखने से पहले बाइबल कहता है कि इस तरह का उपवास न रखना। बाइबल संक्षेप में कहता है कि हमें किस तरह से उपवास रखना है, जिस उपवास में परमेश्वर की आत्मा संगति को रखता है। और यीशु ने साफ साफ मना किया था कि लोगों को दिखाने के लिए उपवास मत रखना, क्योंकि ऐसे उपवास से परमेश्वर रत्ती भर भी प्रसन्न नहीं होता। यदि लोगों को दिखाने के लिए उपवास रख रहे हो तो प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा है कि हमें किस तरह से उपवास रखना है और किस तरह से उपवास नहीं रखना है। लोगों को दिखाने के लिए तो कभी उपवास न रखना दोस्तों। मत्ती 6:15-16 में यही लिखा गया है। दूसरा, खुद को धोखा देने के लिए भी उपवास न रखना, अपने आप को धोखा देने के लिए। तीसरा, खाली पेट रहने के लिए भी उपवास ना रहना। मेरी बात समझ रहे हो? यदि खाली पेट रहने से परमेश्वर पिता खुश होता तो कितने सारे गरीब लोग हैं जो खाली पेट भूखे पेट सोते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि उपवास के विषय में पवित्र शास्त्र में अच्छे रीति से हमें बताया गया है कि हमें किस तरह से उपवास रखना है। यीशु भी 40 दिन 40 रात उपवास था दोस्तों, आपको पता है। मूसा भी 40 दिन 40 रात सीनै पर्वत में उपवास के साथ परमेश्वर के साथ था। निनवे के लोगों को जब पता चला कि हम लोग नष्ट होने वाले हैं, उन लोग उपवास के साथ उपवास में बैठ गए परमेश्वर के साथ माफ़ी मांगने के लिए। बाइबल में से बहुत सारे लोग हैं जो उपवास किए हैं, नेहम्याह, एस्तर, और इन सभी के लोगों के प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उन पर अपार करुणा और कृपा किया। आज का जो वचन है दोस्तों बहुत सुंदर है, और परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया कि मैं आज के वचन के द्वारा आपसे बातचीत करूं। परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है कि आज के वचन के द्वारा
मैं आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम को उमड़ पाऊं, उड़ेल दूं। और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी से बातचीत करना चाहता है। आमीन। आज के कलीसिया और प्रेरितों के कलीसिया में क्या अंतर है? वर्तमान के कलीसिया, पूर्व के कलीसिया, इन दोनों में क्या अंतर है दोस्तों? जब हम आज की कलीसिया में नजर डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, और पहले के कलीसिया को जब हम देखते हैं तो हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? आज के लोग, आज के बिलीवर विश्वासियों को देखो, आराधना, स्तुति, प्रार्थना वे लोगों को दिखाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। मेरा बात समझिए। लाइट, जैसे कि उन लोगों का प्रस्तुत होता है, लाइट, कैमरा, फिर एक्शन, और उन लोग फिर आरंभ हो जाते हैं। ऑनलाइन आजकल प्रार्थना सभा हो रहा है, ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपलोड हो रहे हैं, और आधा से ज़्यादा मैं देखता हूँ तो सिर्फ प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, लेकिन सच्चे हृदय की आराधना और प्रार्थना नहीं है। बाहर अलग है लेकिन अंदर अलग चल रहा है। बाहर लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं कितना बेस्ट आराधना है, कितना अच्छा गिटार, पियानो इत्यादि यंत्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। बाहर लोगों को अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर जो है खालीपन है। परमेश्वर के आत्मा नहीं है, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार या अगुवाई से आराधना नहीं कर रहे हैं। तो पहले के कलीसिया और अभी के कलीसिया के अंतर को देख लीजिए दोस्तों। पहले के जो प्रेरित लोग थे वो आराधना परमेश्वर पिता के लिए क्या करते थे? आराधनालयों में बैठकर परमेश्वर पिता के लिए आराधना करते थे, घरों में बैठकर परमेश्वर पिता के लिए आराधना किया करते थे। जब विश्वासी 2-3 विश्वासी इकट्ठे हो जाया करते थे, रोटी तोड़कर परमेश्वर के लिए आराधना किया करते थे। उनके आराधना में इतना पावर और सामर्थ्य होता था दोस्तों की जगह हिल जाया करता था, पवित्र आत्मा उनके बीच उतर आया करता था, और परमेश्वर उन लोगों को आशीष दिया करता था। उनके पास उस समय ना तो गिटार था, ना तो पियानो था, उनके पास जो था वो था सच्चा विवेक और दिल, जिससे वो लोग प्रार्थना करके ईश्वर को अपने पास बुला लिया करते थे। आज के कलीसियाओं में हर प्रकार के यंत्र है, हर प्रकार की आराधना, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, सभी में आराधना वर्शिप हो रहा है, लेकिन क्या परमेश्वर उपस्थित होता है अभी के आराधना में? क्योंकि परमेश्वर पिता, बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 24 पद में, मैं अपने लिए एक ऐसे आराधक को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करे, मेरी उपासना करे। मेरे को जैसे प्रसन्न है आराधना, उसी तरह की आराधना करे। ऐसे लोगों को खुदा बाप ढूंढता है अपने लिए। हालेलुया। प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय और 42 पद मेरे साथ आप सभी निकालिए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। प्लीज बड़े ध्यान से वचन सुनना। कहीं आप अभी वर्तमान के कलीसिया के जैसे तो जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने आप को जांचना और परखना है दोस्तों कि हम पुराने समय के कलीसिया हैं या वर्तमान के कलीसिया हैं, प्रेरितों के कलीसिया हैं या अभी के कलीसिया हैं। क्योंकि आपको पता है कि अभी कलीसिया भवन के अंदर बहुत सारे रीति रिवाज मनुष्य जो है डाल रहे हैं, नए रीति रिवाज जो बाइबल से बिल्कुल भी मेल नहीं करता। अपना बुद्धि, अपना ज्ञान को लोगों के सामने रख रहे हैं कि कलीसिया में ये रीति चलेगा, कलीसिया में ऐसा नियम होगा, कलीसिया ऐसा कपड़ा पहनेगा, कलीसिया इस तरह से काम करेगा। तो वो बाइबल के खिलाफ है। तो उसे हमें देखना है कि हमारा जो भवन है, हमारा जो कलीसिया है, प्रेरितों के कलीसिया के अनुसार चल रहा है या वर्तमान के अभी के कलीसिया के अनुसार चल रहा है जो लोगों ने बनाया है। ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मेरे साथ आप सभी निकाल लीजिए प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय 42 पद। वचन कहता है,
और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। खुदा बाप अपने पढ़े गए कलाम पर हम सभी को आशीष और बरकत दे। हमारा संसार विभिन्न कलेशों के सिद्धांतों से भरा हुआ है। विभिन्न सिद्धांत कलीसिया के अंदर आज आ चुके हैं। बहुत सारे तो ऐसे सिद्धांत है जो बाइबल से कोसों मील दूर भी मिलता नहीं है। यदि आप बाइबल के अनुसार उन्हें बाइबल में देखने की कोशिश करें, कलीसिया को बाइबल के अनुसार बाइबल में देखने के लिए कोशिश करें, तो आप कितनों भी मिलाने की कोशिश करें, मिलता ही नहीं है। जैसे कि कुछ कलीसिया भवन के अंदर लोगों को पूरा फ्रीडम है कि आप जो चाहे वो कपड़ा पहन के कलीसिया के अंदर आइए, भवन के अंदर आइए, आराधना प्रार्थना में संगति करें। कुछ कलीसिया भवन में एक ही प्रकार के कपड़ा पहनने की अनुमति देते हैं। दूसरा, ध्यान से सुनना, कुछ कलीसिया भवन मूर्ति पूजा कर रहे हैं, यीशु मसीह की मूर्ति बनाकर, माता मरियम की मूर्ति बनाकर, संत थॉमस की मूर्ति बनाकर, संत पीटर पतरस की मूर्ति बनाकर। कुछ भवन ऐसे हैं जो मूर्ति की पूजा बिल्कुल नहीं करता, उन लोग सिर्फ खुदा बाप की पूजा करते, मूर्ति को धन्यवाद नहीं करता। अब इन दोनों कलीसिया में कौन सही है दोस्तों, ये हमें जानना जरूरी है। एक मूर्ति पूजा करने वाला कलीसिया, एक मूर्ति पूजा नहीं करने वाला कलीसिया। अब दो तरह के सिद्धांत है, दो तरह के मानने वाले लोग हैं, ठीक है। अब हमें इन्हें देखना है कि कौन सा सिद्धांत सही है बाइबल के अनुसार। तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, बाइबल क्या कहता है, कौन सा सही है, मूर्ति पूजक वाला या जो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं। यस, बाइबल साफ साफ कहते हैं कि मूर्ति पूजा ना करना। और एक नहीं, दो नहीं, आपको हजारों पद मिल जाएगा जहां लिखा है मूर्ति पूजा ना करना। तो बाइबल पढ़कर हमें क्या पता चलता है कि मूर्ति पूजा वाला जो कलीसिया है, सिद्धांत है, वो रॉन्ग है, गलत है। दूसरा, कपड़ा कौन सा पहन कर जाना चाहिए, कपड़ा कौन सा ना पहन कर जाना चाहिए। तो तीमुथियुस में लिखा है कि हमें परमेश्वर कहता है कि सुहाने वस्त्र से हमें अपने आप को ढाकना है और परमेश्वर के पास जाना है, दिखाने के लिए नहीं, सोना चांदी बहुमूल्य कपड़े ऐसे नहीं। उसके विषय में भी तीमुथियुस में लिखा है, पर तीमुथियुस बाइबल में नहीं कहा गया है कि व्हाइट ही कपड़ा पहनकर आप भवन के अंदर आया करें, ऐसा नहीं है। पुराने नियम पर था कि याजक जो लोग थे उनके लिए कपड़ा भी अलग तरीका से बनाया जाता था, और याजक जो थे उनका वस्त्र अलग हुआ करता था, और जो विश्वासी आया करता था उनका वस्त्र अलग हुआ करता था। लेकिन जब यीशु क्रूस में चढ़ा और उसने कहा पूरा हुआ, तो पर्दा जो फट गया, दो भाग हो गया। वहां उस दिन वो सारा जो याजक और लोगों के बीच का जो वस्त्र तो फट गया दोस्तों। आप सब एक साथ एक जैसे भी कपड़ा पहनकर भवन के अंदर आ सकता है आराधना में, प्रार्थना में संगति रखने के लिए। लेकिन उसका भी एक बाड़ा है, मर्यादा तोड़ने के लिए नहीं कहा गया है दोस्तों। जैसे मिनी स्कर्ट है, छोटा कपड़ा पहनकर, या कोई एकदम छोटा और एकदम छोटे कपड़ा पहनकर कलीसिया के अंदर आता है तो वो ठोकर का वजह है, एक मर्यादा है, ठीक है। आगे सिद्धांतों को हम देख रहे हैं दोस्तों कि कौन सा कलीसिया है जो प्रभु यीशु मसीह में बना हुआ है, और कौन सा कलीसिया है जो अपने रीति रिवाजों को मानकर यीशु के देह और उसकी बॉडी का अपमान कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं। क्या हमारा कलीसिया प्रेरितों का कलीसिया है? क्या हमारा कलीसिया प्रेरितों के सिद्धांतों पर है? क्या हमारा कलीसिया यीशु मसीह ने जैसा बनाया था उसी रीति से चल रहा है, या हमने कलीसिया भवन के अंदर गड़बड़ी उत्पन्न कर दिया है अपने रीतियों को लाकर? और यही गलत होता है दोस्तों। मूर्ति पूजा बाइबल में लिखा है मना है, फिर भी लोग कर रहे हैं। बपतिस्मा, अब बहुत सारे कलीसिया है जहाँ नाना प्रकार के बपतिस्मा दिए जाते हैं। जैसे कि अब एक भाई मुझसे कह रहा था कि प्रभु में आने के बाद हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इब्रानियों 10:9-10-8 में लिख दिया गया कि विश्वास के द्वारा उद्धार मिल जाता है, हमें यदि मुँह से अंगीकार करें तो स्वर्ग भी मिलता है, तो बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारे कलीसिया ऐसे हैं जहाँ लोगों को बपतिस्मा नहीं दिए जाते। कुछ कलीसिया भवन ऐसा है कि लोगों को बपतिस्मा के नाम पर उनके ऊपर पानी छिड़का जाता है। कुछ कलीसिया ऐसे हैं कि बपतिस्मा के नाम से उंगली में पानी डालकर उसके माथे पर लगाए जाते हैं। कुछ कलीसिया
ऐसा भी है कि छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिए जाते हैं, और कुछ कलीसिया ऐसे हैं कि जब वो जवान हो जाते हैं, भले बुरे के बारे में समझने लग जाते हैं, तो जब वो कहता है कि मुझे बपतिस्मा चाहिए, तब पास्टर से बपतिस्मा दिए जाते हैं। अब सोचिए कितने सारे सिद्धांत हैं, कितने तरह के मानने वाले मसीह लोग हैं। और बाइबल के अनुसार हम इसे देखें तो प्रेरितों के जो कलीसिया था, कैसा कलीसिया था दोस्तों? प्रेरित लोग क्या किया करते थे? जैसे कि प्रेरितों की पुस्तक 22 अध्याय 16 पद, पौलुस कहता अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले, अपने सारे पापों को धो डाल। यीशु ने क्या कहा दोस्तों? मरकुस 16 के 16 में, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो बाइबल पढ़कर हमें और बहुत सारे पद है, उन सारे पदों को पढ़कर हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति जब भले बुरे के विषय में ज्ञान रखता है, और जब उसे यह महसूस होता है कि मैं एक पापी था और मेरे पाप के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू जान को दे दिया, उसके लहू से मेरा सारा पाप धुलता है, तब जाकर वो बपतिस्मा लेता है। और वो भी बपतिस्मा, कौन सा बपतिस्मा सही है? जो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह ने लिया था यरदन नदी में पूरी रीति से डूबकर, यह बपतिस्मा सही है। क्या जिस भवन पर हम जाते हैं, जिस कलीसिया में हम संगति रखते हैं, इसी तरह का बपतिस्मा दिया जाता है? हमें जानना जरूरी है दोस्तों कि हम किस भवन, किस कलीसिया में जा रहे हैं, वहां का सिद्धांत क्या है, वहां का रीति क्या है, क्या वो बाइबल के अनुसार है या बाइबल के खिलाफ है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल साफ साफ कहता है, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के 33 पद में, बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ता है। तो याद रखिए, बहुत सारे गलत सिद्धांतों का भी भवन है, वहां जाने से आप सुधरोगे नहीं, बल्कि आप और बिगड़ोगे उनके रीति रिवाजों में फंसकर। यीशु ने कहा ना शास्त्री और फारिसी लोगों से, तुम लोगों पर हाय। क्यों तुम लोगों पर हाय? क्योंकि तुम एक ऐसा बड़ा बोझ को जिसे उठाना कठिन है मनुष्य के ऊपर लाद देते हो, लेकिन अपने उंगली से जो होता है ना, एक छोटा सी उंगली से भी उसे सहारा नहीं देते हो, तुम पर हाय। तब यीशु मसीह ने आगे और कहा है, हे शास्त्री फरीसी, तुम पर हाय, तुमने ज्ञान की तो कुंजी ले लिया है, लेकिन ना स्वयं स्वर्ग में प्रवेश करते हो, ना दूसरे को प्रवेश करने के लिए देते हो। ये है जो गलत सिद्धांत कलीसिया के अंदर चलते हैं। ना तो उन लोग स्वर्ग जाते हैं क्योंकि गलत सिद्धांत ला दिए हैं, ना दूसरे को जाने देता है क्योंकि उसी सिद्धांत पर उन लोगों को भी चलने के लिए कहता है कि हम जो सिद्धांत बनाए उसी पर चलना, प्राण जाए वचन ना जाए, मरना है मर जाओ, लेकिन ये सिद्धांत नहीं जाना चाहिए। कितना महान परमेश्वर का दास था जो रोमन कैथोलिक के विपरीत जाकर कहा यह गलत है, पोप के खिलाफ जाकर कहा तुम लोग गलत कर रहे हो। और वो महान दास था मार्टिन लूथर, धर्म सुधारक। क्योंकि कलीसिया के अंदर रोमन कैथोलिक ऐसे सिद्धांतों को ला दिया गया था कि वे विश्वासी से कहता था, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा पाप क्षमा हो जाए, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो, स्वर्ग जाना चाहते हो, तो तुम सभी को पाप क्षमा के लिए, स्वर्ग जाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, और जो जितना पैसा देगा उसका उतना ही पाप क्षमा होगा। भोले भाले लोग पाप क्षमा हो जाए, हमारा पाप मिट जाए, नरक ना जाए, इसके लिए विश्वासी लोग पोप लोगों को पैसा दिया करता था, बहुत ज्यादा रकम। ऐसा सिद्धांत आप इंटरनेट में पढ़ लीजिए जाकर। मार्टिन लूथर ने उनका विरोध किया, आंदोलन चलाया और कहा यह बाइबल के खिलाफ है। हालेलुया। क्या हम जहां जाते हैं दोस्तों, क्या सच में वो भवन, वो कलीसिया परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या वहां के जो पास्टर है, अगुवा है, क्या वो परमेश्वर में समर्पित और परमेश्वर के सिद्धांतों का पालन करने वाला है? ये हमें देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। कुछ दिन पहले एक विश्वासी बहन की मेरे पास फोन आया कि और कहने लगा कि भैया मैं प्रभु के दासी को अपने घर बुलाना चाहती थी और मैं उससे कही भी कि मेरे घर आ जाओ
और मेरे घर आकर मेरे घर के लिए प्रार्थना करो। तो उस दासी ने उस विश्वासी से कहा, मैं तेरे घर आ जाऊंगी, लेकिन मैं तब ही आऊंगी जब तुम मुझे 10,000 रुपये पैसा दोगे, तो मैं आकर तुम्हारे घर में प्रार्थना करूंगी। उस बहन ने मुझसे कहा, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, ऐसे लोगों को मत बुलाओ जो पैसा के लोभी हैं, क्योंकि बाइबल पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में लिखा गया है कि रुपयों का जो लोभ है सब प्रकार की बुराई की जड़ है। तो ऐसे लोगों को अपने घर में ना बुलाओ, वे आपके घर में आशीष नहीं बल्कि और विपत्तियों को लाएंगे, क्योंकि बाइबल के वचन के विपरीत विरुद्ध में वो काम कर रही है। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत सारे कलीसिया हैं जहां शादी के अलग अलग रीति बना दिए गए हैं। कुछ कलीसिया ऐसे हैं, भवन है, जहां शादी के लिए पैसा लिए जाते हैं, फीस। कुछ अच्छे भवन है जहां फीस लिए नहीं जाते। कुछ कलीसिया ऐसा है जहां कहता है शादी होगा तो खाना जरूरी है, भर पेट बफर सिस्टम, हर एक को बिस्लरी पानी, समझ में आ रहा है, मुर्गा नहीं मटन बकरा कटना चाहिए, तो खाने पीने की ओर संकेत करता है। लेकिन कुछ अच्छे कलीसिया हैं जो समझता है, वो बिल्कुल पैसा नहीं लेता और वो कहता है यदि आपके पास क्षमता है तो खाना खिलाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने के में नहीं है। धर्म मेल मिला और शांति में। बाइबल पढ़िए, रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय। हालेलुया। तो ये सब चीजों को हमें जानना जरूरी है दोस्तों। कुछ कलीसिया भवन में मिट्टी के लिए अलग अलग रीति है, मिट्टी जैसे कोई मर गया उसे मिट्टी देना। उसके बाद कुछ कलीसिया में सिखाए जाते हैं जो मर गया है उसे स्मरण करने के लिए मोमबत्ती जलाया करो। कुछ कलीसिया में आपको पता है, आप खुद YouTube में जाकर भी देख सकते हैं, व्यापार कर रहे हैं, खुलेआम व्यापार कर रहे हैं, तेल पानी को बेचा जा रहे हैं। तो हमें जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि प्रेरितों का जो कलीसिया था वो कैसा कलीसिया था, वर्तमान का कलीसिया कैसा कलीसिया है। क्या अभी के कलीसिया प्रेरितों के कलीसिया के जैसा चल रहा है? अभी वर्तमान के कलीसिया क्या पूर्व कलीसिया के जैसा है? यीशु ने कहा सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगा, मौसम बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, रीति रिवाज बदल जाएगा, लेकिन मेरा लिखा हुआ कलाम एक बिंदु भी नहीं बदलेगा। मत्ती 5 में यीशु ने कहा है इस बात को, सब बदलेगा, उसका कलाम नहीं बदलेगा। यीशु ने क्या कहा दोस्तों? मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 35 पद में यीशु ने उस जगह कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। आमीन। आगे देखिए, अब यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह के जन्म से भी पहले परमेश्वर की कलीसिया था, और ये हमें समझना जरूरी है। और मैं आपको समझने के लिए बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं ताकि आप समझ पाए। नूह की कलीसिया, नूह का कलीसिया, देखिए नूह भी एक कलीसिया बना रहा था, भवन बना रहा था। देखिए कलीसिया अलग होता है, भवन अलग होता है। मैं आपको आपके समझने के लिए कह रहा हूँ। कलीसिया हम है, भवन ये मिट्टी का बना हुआ है, सीमेंट गिट्टी का बना हुआ, ये भवन है, और हम कलीसिया हैं। नूह भी एक कलीसिया था, उसका फैमिली भी एक कलीसिया था, और वे परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलता था। आकाशवाणी हुआ करता था नूह के लिए, नूह तू बचना चाहता है, जीवित रहना चाहता है, एक जहाज बना ले, अपने परिवार के साथ वहां चला जा। नूह जो कलीसिया था वो परमेश्वर की वाणी सुनता था, और जैसे परमेश्वर अनुमति देता था नूह उसी तरह से काम किया करता था। मूसा के समय भी कलीसिया था, यकीन करिए। यस, और ये बात को प्रेरितों की पुस्तक 7वें अध्याय 29 पद में भी मिलता है। मूसा और कलीसिया का वहां जिक्र है दोस्तों। मूसा का कैसा कलीसिया था दोस्तों, सोचिए कितने महान है हमारा परमेश्वर पिता जो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। मूसा की कलीसिया, नूह जल पल्ले से बच गया, मूसा लगभग 20 लाख इजराइल मिस्र के विपत्तियों से बच गया। पढ़िए बाइबल, जो परमेश्वर के वचन सुनता था वे लोग बच गए, क्योंकि वो परमेश्वर के सिद्धांतों पर अपने जीवन को बिताया करता था। लेकिन जो परमेश्वर के सिद्धांतों पर नहीं चलता था
वे सारे लोग जल प्रलय में खत्म हो गए। मिस्र के सारे लोग जो वहाँ थे और विरोधी थे, जो इजराइलियों के पीछे चल रहे थे, वे लोग भी लाल समुद्र में डूबकर मारे गए। बाइबल में साफ साफ लिखा है दोस्तों। नूह की कलीसिया, मूसा की कलीसिया, मूसा की कलीसिया कितना सुंदर था कि सोचिए, परमेश्वर पिता अपनी कलीसिया के अगुवाई करता था और उसके बाद उसने मूसा को रखा था। रात को परमेश्वर पिता आग का खंभा बन जाया करता था, जब दोपहर होता था तो वो बादल बन जाया करता था, ताकि इजराइल के जो लोग हैं वो दिन और रात दोनों में सफर कर सके। परमेश्वर ने कभी भी उनके ऊपर से बादल को नहीं हटाया, परमेश्वर ने कभी भी उनके पास से आग के खंभों को नहीं हटाया। चलते रहा, अगुवाई करते रहा, जब तक कनान देश ना पहुंच गया। हालेलुया। अब हम पुराने नियम पर भी पढ़ते हैं कि कलीसिया था। अब यीशु मसीह का जन्म होता है इस पृथ्वी पर, और यीशु मसीह पतरस से कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। नूह ने अपना कलीसिया बना लिया, मूसा ने अपना कलीसिया बना लिया, अब यीशु मसीह अपना कलीसिया बनाना चाहता था। इब्रानियों 8वें अध्याय में लिखा, 8वें के मेरे ख्याल से 13 में होगा, नई वाचा की स्थापना से पुराना वाचा जो था वो व्यर्थ हो गया। अर्थात प्रभु यहाँ कह रहा है कि मैं एक नया कलीसिया, एक नए वाचा बांधूंगा। पुराना जो वाचा था वो मूसा के साथ व्यवस्था में चला गया। और यूहन्ना 1:17 में मेरे ख्याल से यही लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:17 में मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। हालेलुया। अब यहाँ यीशु मसीह कहता है मैं एक नया कलीसिया और एक उस कलीसिया पर नया वाचा बांधूंगा, और ये कलीसिया मेरा देह कहलाएगा, कलीसिया मेरी दुल्हन होगा। हालेलुया। तो ये हमें मिलता है, निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय 18वें पद। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ पा रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि मैं आप सभी को समझा पा रहा हूं, क्योंकि समझना जरूरी है। यदि हम समझ नहीं पाते तो बाइबल कहता है कि हवा से बात करने वाले व्यक्ति हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा व्यक्ति ठहरूं जो हवा से बात करूं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हालेलुया। हाँ, पढ़ना बच्चे। यहाँ यीशु मसीह पतरस से कह रहा है, मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यहाँ यीशु पतरस से कह रहा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अभी बना नहीं है दोस्तों। यहाँ यीशु मसीह पतरस चेलों से वादा कर रहा है कि मैं अपनी कलीसिया एक दिन बनाऊंगा, और वो दिन आने वाला था दोस्तों। यीशु मसीह अपनी कलीसिया बनाने वाला था। और याद रखिए, यीशु मसीह जब वो अपना कलीसिया बनाता है, ऐसा कलीसिया बनाता है जो कभी डगमगाता नहीं, ऐसा कलीसिया बनाता है जो कभी पीछे हटता नहीं, ऐसा कलीसिया बनाता है जो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार होता है, प्रभु के लिए अपना लहू बहाने के लिए तैयार होता है। वो ऐसा कलीसिया बनाने वाला था, समर्पित कलीसिया। कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? मैं। कलीसिया कौन है? आप, जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। वो ऐसा कलीसिया बनाने वाला था जो उसके पीछे चले, क्रूस उठाकर। हर विपत्ति, हर कलेश, हर दुख, हर विपत्तियों में, चाहे वो पानी गिरे ना गिरे, चाहे अकाल का समय है, चाहे राजा उनका सिर धड़ से अलग करने का समय आए, फिर भी वो कलीसिया जो यीशु मसीह बनाता है वो उसके पीछे चलता है। इसीलिए यीशु मसीह कह रहा था पतरस से, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यह वादा किया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कैसा कलीसिया बनाना चाहता था? धार्मिकता, पवित्रता का कलीसिया, जहां उनके कलीसिया एक साथ संगति करे, इकट्ठे हो जाए। अब प्रेरितों की पुस्तक पढ़िए, वे लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा करते थे। कलीसिया एकजुट हुआ करता था दोस्तों। हालेलुया। अब देखिए, यीशु ने वादा किया था पतरस से मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और ये कलीसिया यीशु ने कब बनाया? ये आपको मिलता है प्रेरितों के पुस्तक 1 अध्याय 4 पद से लेकर 8 पद तक। यहाँ यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया स्थापना किया, और उस कलीसिया में लोग जो थे वो लोग 120
बाइबल पीपल, पवित्र लोग। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हो? मत्ती 16 के 18 में यीशु ने वादा किया था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और प्रेरितों के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों की पुस्तक दूसरे अध्याय में, माफ करना मैं पहला कह दिया था, दूसरे अध्याय में, कि यीशु मसीह अपने कलीसिया बना लिया, स्थापित किया, फाउंडेशन डाल दिया कलीसिया का, और 120 लोगों को लेकर कलीसिया बनाया। क्योंकि बाइबल कहता है कि 120 जो लोग थे वो पवित्र आत्मा से भर गए, और उनका जो मुख्य अगुवा था, कलीसिया का मुख्य अगुवा, वो पवित्र आत्मा था। प्रभु ने देखिए कितना सुंदर से अपनी कलीसिया स्थापित किया, अपनी कलीसिया को बना दिया वो। और जब यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया बना दिया है, बना चुका है, अब वो ऐसा कलीसिया है दोस्तों जो के पीछे चलते ही रहता है, कभी वो कलीसिया घटता नहीं है। अब देखिए, जब से यीशु मसीह ने अपने कलीसिया बनाया है, उसके कलीसिया हमेशा बढ़ रहा है, उसके कलीसिया उन्नति कर रहा है। हालेलुया। शिक्षा कलीसिया के लिए क्या सिद्धांत और शिक्षा कलीसिया के लिए, तो हमने पहले में आरंभ में पढ़ा था, प्रेरितों के पुस्तक 2 के 42, वे लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ध्यान से सुनना, शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना, ये 4 चीज है कलीसिया निरंतर कर रहा था। पहला क्या है? शिक्षा पाना। यह बहुत जरूरी होता है एक व्यक्ति के लिए, शिक्षा पाना, शिक्षित होना। क्योंकि बाइबल कहता है कि बिना शिक्षा के, ज्ञान के, मेरा जो लोग है वो मर रहे हैं। यदि हमारे जीवन पर ज्ञान और शिक्षा नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए हम कहीं ना कहीं झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे विश्वासी, झूठे उपदेशक के जाल में फंसकर अपने आप को खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ना, मैंने आरंभ में कहा कितने सारे झूठे सिद्धांत कलीसिया के अंदर चल रहे हैं। झूठा शिक्षा, मूर्ति पूजा, बपतिस्मा के विषय में, मिट्टी देने के विषय में, तेल पानी बेचने के विषय में एक धंधा बना लिए, और हमारे पास शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, बाइबल हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? बताइए दोस्तों। हमारे कुछ बहन भाई आकर कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, बाप दादा ले चलाता हुआ थे, हम उसने चलबो। हाँ, चाहे तो कुछ हो जाए। क्यों? तो मैं कहता हूँ फिर सती प्रथा भी माना करो ना, वो भी तो बाप दादों से चलते हुए आ रहे था। डायन प्रथा भी माना करो, महिला को डायन करके मार दिया जाया करता था। नर बलि चढ़ाया करो, मादा बलि चढ़ाया करो, ये सब चीज होता था पहले दोस्तों। पढ़िए, पहलेटे को जो पहला बेटा होता था उसे गंगा जी में विसर्जन कर दिया करते थे, बहा दिया करते थे कि पहला गंगा जी के लिए। कितने सारे पहले रीति थे, बदला ना। तो यदि हमारे पास शिक्षा नहीं है तो कोई भी आपको आकर भरमा देगा और कहेगा इसे खा लो, ये गाय ने जब इसे जमीन पर डाला था ये गोबर था, अब हमने उसमें मंत्र फूंक दिया है, अब वो गुड़ हो गया है, तो आप खाओगे। कितने सारे लोग कोरोना के समय खा रहे थे, कोविड था, कितने सारे लोग पी रहे थे मूत्र। ये सच्चाई है, मीडिया वाले लोग, मीडिया में जाकर, यूट्यूब में है, जाकर देख लो। क्योंकि शिक्षा नहीं, ज्ञान नहीं है। जो सामने वाला कह दिया 100 में 100% वो सत्य है। मुझे एक दिन हंसी आ रहा था, हमारे यहाँ हमारे गांव में कोई बाहर से अच्छा एक व्यक्ति आया था, और वो लाउड स्पीकर पोंगा माइक चोंगा में कह रहा था, एक ही नर है जो ऊपर है, एक ही नर है जो ऊपर है, बाकी सभी नारी है। एक ही नर है, बाकी कोई भी नर नहीं है। सब जितने आप लोग बैठे हो, पुरुष बच्चे, सब आप लोग भी नारी हो। सब लोग ताली बजा रहे थे कि हम भी नारी है करके। मैं नारी नहीं हूं, मैं नर हूं। हालेलुया।
तो शिक्षा बहुत जरूरी है दोस्तों, और ये शिक्षा आपको वही व्यक्ति दे सकता है जो बाइबल के सही सिद्धांतों में चल रहा है। गलत सिद्धांतों को हमें जानना जरूरी है, और हम उसे कैसे पहचानेंगे और जानेंगे। मैं एक सुंदर बात बता रहा हूँ, कैसे जाने कि गलत सिद्धांत है, कैसे जानेंगे हम दोस्तों? ये गलत शिक्षा है, कल्ट पंथ, ये गलत कल्ट है, पंथ है, गलत है। कैसे जानेंगे? बिल्कुल नहीं है, सही नहीं बाइबल के अनुसार। कैसे हम जानेंगे बताइए? कैसे हम पहचानें? परमेश्वर के वचन। कोई भी भवन, कोई भी कलीसिया बाइबल के खिलाफ जा रहा है, विपरीत जा रहा है, विरोध जा रहा है, तुरंत वहां से भागो, तुरंत भागो। यदि आप वहां से भागते नहीं हैं, अब फंसोगे। वे कितने सारे में अगल बगल में हमारे मसीह भाई बहन रहते हैं, और वे बहन भाई मेरे पास आकर कहते हैं कि भैया हमारे भवन में ऐसा ऐसा होता है। मैं बोलता हूँ ये गलत है, बाइबल के खिलाफ। आप वहां से जाते क्यों नहीं? वहां से जाओ ना, दूसरी जगह जाओ जहां पर सचमुच परमेश्वर की आराधना हो रहा है, जहां परमेश्वर की आत्मा रहता है। ऐसे गलत सिद्धांतों के प्रचारक के बीच परमेश्वर नहीं रहता। अब वहां बीच में जाकर माथा पटक पटक के मर जाओगे, पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा। लेकिन वहां जाओ जहां सच्चा आराधना होता है, जहां सही प्रचार किया जाता है। वो भाई वो बहन मेरे पास आकर कहता है और कहती है हम नहीं निकल पाएंगे, हम फंस चुके हैं। मैं बोला वो कैसे? यदि हम वहां से बाहर निकलते हैं और किसी दूसरे चर्च में जाएंगे तो हमारे बेटी की शादी कैसा होगा? हमारा बेटा का शादी कहाँ होगा? हम मरेंगे तो हमें कब्र कहाँ मिलेगा? बताओ। कब्र के लिए इस शरीर में हमारा जो शरीर कब्र में जाए, इसके लिए वो अनंत जीवन का स्वर्ग को त्याग दिया है, सिर्फ कब्र के लिए। क्या लगता है हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं, परमेश्वर में समर्पित हैं, अन्य जाति से हम लोग प्रभु में आए हुए लोग हैं, क्या हमारे घर में बेटी बेटा नहीं है? क्या हम लोग ऐसी कुंवारे जिंदगी बिता रहे हैं? हम लोग का भी बेटी बेटा है, हमें भी उनका शादी करना है, पर हम तो प्रभु के पीछे चल रहे हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। पर वे लोग समझौता करके बैठ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ी में जाबो तो हमारे लड़का मन ला कौन भी हाही, वो मन तो इसमें ही रह जाही, नहीं जा सकन, फंसे हैं। फंसे रहो फिर। यीशु की आत्मा स्वतंत्र की आत्मा है, यीशु की आत्मा गुलामी की आत्मा नहीं है। और जो फंसे नहीं हो, आप गुलाम बन चुके हो। कैसे गुलाम बन चुके हो? मिस्र में इजराइल के लोग गुलाम थे, और मिस्री लोग जैसे चाहते थे वैसे इजराइलों के साथ बर्ताव करते थे। तुम्हें इतना ईटा बनाकर देना पड़ेगा, उन लोग देते थे। तुम्हें हमारे खेत में काम करना पड़ेगा, हम लोग नहीं करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? लाओ कोड़े मारो इन्हें। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उनका बच्चा उत्पन्न होता था, उन्हें पत्थर में पटक दिया जाया करता था। तो मिस्र में जैसे इजराइल के लोग गुलाम थे, आज आप भी गुलाम हैं। निकलो बाहर, तो ही परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर रहेगा और तुम्हारा भला होगा, नहीं तो फंसे रहोगे वहां जिंदगी भर। ध्यान से सुनिए दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हम सभी से कह रहा है, जितने प्रभु में है, शिक्षा जरूरी है और ये आपके जीवन पर होना चाहिए। बाइबल का ज्ञान जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि ज्ञान नहीं है, कोई भी आपको भरमा देगा, आप नीचे गिर जाओगे। मेरी बहन जिससे मैं बात करता हूँ, इतना अच्छा उसे शिक्षा देता हूँ, एक दिन वो खुद किसी भाई के बहकावे में आकर वो गलत रास्ता में चली गई थी। फिर मैंने उसे समझाया और उसे समझाकर वापस लाया और उसके सामने प्रूफ रखा, बहुत मुश्किल से वापस आई। तो समझ में आ रहा है शिक्षा नहीं होने से क्या होता है। आगे नीति वचन 3 अध्याय 1 और 2 पद, सुलेमान क्या कहता है यहाँ? हे मेरे पुत्र, हाँ पन्ना बच्ची। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा
हाँ, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, अपने हृदय रूपी पट्टियों में मेरी आज्ञा को ना लिखे रहना, भूलना नहीं। क्यों नहीं भूलना भैया, क्यों नहीं भूलना? देखिए सुलेमान आगे क्या कहता है दूसरा पद में, क्योंकि ऐसा काम करने से तेरी आयु बढ़ेगी तेरा आयु उम्र बढ़ेगा और तू अधिक कुशल से रहेगा। अधिक कुशल से तू जीवित रहेगा। यदि शिक्षा आपके जीवन पर है, खुशी आपके जीवन पर है, यीशु के सिद्धांत आपके जीवन पर है, आनंद आपके जीवन पर है। यदि आप शिक्षा नहीं रखते हैं, आसानी से कोई भी आपको भरमा देगा। शैतान का काम ही है लोगों को भरमाना। हवा को भरमाया, आदम को भरमाया, केन को भरमाया, कितने सारे बाइबल में। गेहजी को भरमाया, साउल राजा को भरमाया, यहूदा को भरमाया, हन्ना को भरमाया, सफीरा को भरमाया, देमास को भरमाया, हुमनेस को भरमाया। मैं बता सकता हूं कितने सारे लोग हैं भरमाए गए। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, शिक्षा महत्वपूर्ण है और ये शिक्षा आपको कलीसिया में मिलता है आने से। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर सब जगह है, सभी जगह रहता है, हम क्यों चर्च आए, क्यों संगति करें जब परमेश्वर हमारे सब जगह। हाँ, बात तो सही, ईश्वर सब जगह है, बाइबल में लिखा है सर्वव्यापी है, वो सभी जगह रहता है। पर शिक्षा का क्या? ठीक है, अब अपने बच्चों को क्यों स्कूल भेजते हैं पढ़ाने के लिए? क्यों इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? क्यों अपने बच्चों को ट्यूशन देते हैं? रखो अपने घर में, दे दो बुक उन्हें, बोलो आप पढ़ो, पढ़ लेगा। क्यों नहीं पढ़ पाएगा? क्योंकि शिक्षक जरूरी है ताकि उन्हें अच्छा शिक्षा दे सके। यदि शिक्षक ही नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ेगा समझेगा नहीं, बच्चा पढ़ेगा समझेगा नहीं। इसलिए यहां सुलेमान कहता है, मेरे पुत्र मेरे वचन को अपने हृदय में रखे रहे, सुन। अपना जो कान है मेरे वचन से ना मोड़, सुन और अपने हृदय में बसाए रख, तब तेरा भला होगा, तेरा जो आयु है वो बढ़ेगा। हालेलुया। परंतु आज के कलीसिया में संगति कम रखा जाता है। आज संगति करने वाले की जो संख्या है ना बहुत कम है। आज पवित्र लोगों के साथ लोग बैठना नहीं चाहते। पवित्र लोगों के साथ बैठकर तो देखिए पापी व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। हालेलुया। परंतु आज के जो लोग हैं, संगति को छोड़ दो, आज के जो लोग हैं ना वो पैसा, धन, गाड़ी, जमीन के पीछे भागते हैं, जबकि इन्हें पता है भविष्य में यह कुछ काम नहीं देगा, जबकि इन्हें पता है कि मैं वहां जब मैं जाऊंगा ये सब यहीं रह जाएगा। फिर भी आज के कलीसिया के लोग किनके पीछे भाग रहे हैं? संपत्ति, धन के पीछे। यीशु ने बार बार कहा, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखना। रुपयों का जो लोभ है लोगों को समुद्र के अंदर डुबा देता है, नरक में भेज देता है। हर प्रकार के लोभ से बचाए रखना अपने आप को। क्या हम कर रहे हैं दोस्तों? शिक्षा लेना नहीं चाहते, पवित्र संगति करना नहीं चाहते, भवन आकर परमेश्वर को समय देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि 2-2.5-3 घंटा यदि हम परमेश्वर को समय देंगे तो इस 2.5-3 घंटा में तो हम 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए कमा लेंगे। क्यों हम जाएं? हम तो जाते हैं ना क्रिसमस में एक दिन, काफी है। 365 दिन में एक दिन काफी है जो हम प्रभु के पास जाकर समय देते हैं। न शिक्षा पाना चाहते हैं, न पवित्र लोगों के संगति रखना चाहते हैं। तीसरा क्या था? पहला शिक्षा, दूसरा संगति रखना, तीसरा क्या है जो प्रेरित लोग किया करते थे, प्रेरितों के कलीसिया किया करता था, वह है रोटी तोड़ना। रोटी तोड़ना क्या है दोस्तों? कुछ लोग सोच रहे होंगे रोज हम रोटी तोड़ते हैं, रोज हम लोग रोटी खाते हैं, गेहूं रोटी है, हमारे तरफ कहते हैं ना बुलडोजर रोटी है मोटा वाला रोटी है, तो हम लोग तो रोज तोड़ते हैं, वो तो रोज खाते हैं भैया, धन्यवाद देकर प्रार्थना करके। यीशु क्या कह रहा था? उनके चेले कैसे रोटी तोड़ा करते थे? ध्यान से सुने। बपतिस्मा लेने के बाद
जो प्रभु के देह से जुड़ जाता है वे लोग रोटी तोड़ने में संगति रखते थे, लेकिन आज के आधा से ज्यादा जो लोग हैं वो रोटी तोड़ने में भागीदार नहीं होते। हम लोग कहते कहते थक गए, वो लोग सुनते सुनते भी नहीं थके हैं। हम लोग कितने बार होगा कहते बपतिस्मा ले लो भाई उद्धार होगा, अरे बपतिस्मा ले लो यीशु के देह से जुड़ जाओ, अरे बपतिस्मा तो ले लो, अब क्या लगता है डंडा से आपके सिर पर मारे बपतिस्मा ले लो करके। कितने बार हम लोग शिक्षा दे चुके हैं। यूट्यूब में 2-3 मेरा वीडियो है कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, और बपतिस्मा लेने से क्या है, क्यों बपतिस्मा जरूरी है, पर लोग बपतिस्मा लेना नहीं चाहते। कुछ तो 5 साल 6 साल हो गया, मैं पूछता हूँ कब लोगे भाई, प्रेशर नहीं है, मैं प्रेशर भी नहीं दे रहा हूँ, पर कब लोगे बपतिस्मा। हम बपतिस्मा लेंगे, एक दिन जरूर लेंगे और आप ही हमें बपतिस्मा दोगे, लेकिन हम बपतिस्मा तब लेंगे जब हमें बाइबल का पूर्ण रीति से ज्ञान होगा, प्रकाशन होगा, तब हम बपतिस्मा लेंगे। लिख लीजिए, ये कभी बपतिस्मा नहीं लेगा, लिख लीजिए, ये मर जाएगा, बपतिस्मा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि पौलुस जैसा कहता है मेरा ज्ञान अधूरा है। तो सोचिए ये व्यक्ति क्या पूरा बाइबल पहचान लेगा, पूरा बाइबल का ज्ञान रख पाएगा वो? बताइए ना दोस्तों। तो आधे से ज्यादा कलीसिया आज खाली है, बपतिस्मा नहीं लेते हैं। कुछ लोग दबाव के वजह से भी नहीं लेते हैं कि समाज वाला क्या कहेगा, घर वालों को पता चलेगा तो क्या कहेगा, बपतिस्मा ले लेंगे तो फिर हमारा साथ बहुत बुरा होगा। बहुत सारे लोग डर के वजह से भी नहीं लेते हैं, लेकिन जो विश्वासी है वो तो लेगा। पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो जो विश्वासी है बपतिस्मा लेगा, क्योंकि लोगों को उन्हें परवाह नहीं रहता है कि लोग मुझे क्या कहेगा। उसे परवाह रहता है कि अपने पिता का, कि मेरा पिता मुझसे क्या कर रहा है, और जो मेरा पिता मुझसे कहेगा कहेगी मैं वही करूंगा। हालेलुया। इसीलिए जो प्रभु के पीछे चलने वाले हैं वो बपतिस्मा लेगा ही। हालेलुया। चौथा आखिरी जो नए नियम के कलीसिया किया करता था, प्रेरित के कलीसिया, और वो है प्रार्थना करना। नया नियम के कलीसिया जब जब मिला करता था तब तब वे लोग प्रार्थना में समय बिताया करता था। यह प्रेरितों की पुस्तक आप पढ़ लीजिए। पतरस जेल में था, विश्वासी प्रार्थना कर रहा था। दो करके सेवकों को भेजने से पहले प्रार्थना किया करता था। ध्यान से सुनिए। पौलुस और सिलास जेल में बंद था, उन्हें पीटा गया, मारा गया, उन्हें सांकड़ों से बांध दिया गया, और वे दोनों आधी रात के समय प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर पिता से। यूहन्ना पाटमोस टापू पर था, वो प्रार्थना किया करता था। यीशु पूरे रात प्रार्थना किया करता था। अब बाइबल पढ़कर देख लीजिए कि कोई भी आपको ऐसा संत प्रभु के दास नहीं मिलेगा जो प्रार्थना ना करता हो। सब प्रार्थना में अपना समय बिताया करता था। हालेलुया। तो वर्तमान अभी के कलीसिया को पहले के कलीसिया से क्या क्या सीखना चाहिए दोस्तों? वर्तमान के कलीसिया को किसके जैसे बनना चाहिए? नया नियम के कलीसिया के जैसे बनना चाहिए कि नहीं? जो वादा यीशु ने कहा था मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, उसने प्रेरितों के काम में अपना कलीसिया बनाया। जो प्रेरित लोग थे उसी कलीसिया के अनुसार चलता था। और याद रखे कलीसिया प्रभु के अधीन है, सेवक के अधीन नहीं है। इफिसियों के 5वें अध्याय में लिखा है कलीसिया अपने प्रभु यीशु के अधीन है। हालेलुया। कलीसिया, यदि आप पास्टर हैं, आप अगुवा के काम कर रहे हैं, तो याद रखना कलीसिया प्रभु के अधीन है, कलीसिया तुम्हारे अधीन नहीं है। और तुम होते नहीं हो कि कलीसिया पर नया रीति रिवाज को लाओ जो गलत है, बाइबल के खिलाफ है। मैं मानता हूं कुछ चीज है जो कलीसिया में सुधार के लिए लाया जाता है, लेकिन आप अपने रीति को कलीसिया पर ना लाना। अच्छे चीजों को कलीसिया पर लाए, गलत चीजों को नहीं। मूर्ति पूजा कलीसिया पर स्थापित न करना, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वे लोग भवन के अंदर जाते हैं, मूर्ति को प्रणाम करते हैं, फिर पास्टरों के पास आकर प्रार्थना करवाते हैं। जब पास्टर प्रार्थना कर लेता है, वापस जाते जाते फिर मूर्ति को पूजा करते हैं।
मैं देखता हूँ बहुत सारे कलीसिया में सेवक जो परमेश्वर के सेवक है वो खुद गलत सिद्धांतों में फंसे हुए हैं। वो खुद क्रूस की पूजा करते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं, उन पर गिर जाते हैं उनके सामने। अरे यीशु मसीह क्रूस में आज नहीं है, बाइबल पढ़ो। वो कुछ घंटों के लिए क्रूस में लटकाया गया था, लेकिन आप लोग हैं जो मूर्ख के काम कर रहे हो। 2025 साल 2020 साल हो गया, आप अभी भी यीशु को क्रूस में लटका दिए हैं। वो तो बेचारा यहूदी जो अन्य जाति लोग थे, उन्होंने तो कुछ घंटे यीशु को क्रूस में लटकाया था, लेकिन आप तो 2 साल से लगभग यीशु मसीह को क्रूस में लटकाए हुए हैं। अरे आप तो उतार दो। हालेलुया। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जितने लोग हैं, जितने सेवक हैं, प्लीज आप बाइबल के सिद्धांतों का पालन करिए और जैसे बाइबल में कहा है उसी तरह से कलीसिया की अगुवाई भी करें। और मैं उन तमाम विश्वासी से कहना चाहता हूँ कि जहाँ आप जाते हैं वहाँ देखिए, यदि गलत सिद्धांत है, गलत कल्ट पंथ को कलीसिया के अंदर ला दिया गया है, आप अपने सेवक से बात करिए, उनसे बात करके उनसे सवाल करिए। आप सवाल कर सकते हैं, यह अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। मैं सच कह रहा हूँ, परमेश्वर ने आपको यह अधिकार दिया है। गलातियों 2 अध्याय में लिखा है कि पौलुस जो पहले शाऊल कहलाता था, पतरस के पास जाकर कहा, हे पतरस, जब तू यहूदी होकर अन्य जातों के समान चलता है तो अन्य जातों को यहूदियों के समान चलने के लिए क्यों कह रहा है? तू क्यों कपट में आ गया? सवाल किया। पतरस पहले से था, पौलुस बाद में आया, लेकिन उसने सवाल किया। आप भी सवाल करिए। यदि आपके पास्टर कुछ गलत सिद्धांत पर चल रहा है, ये गलत सिद्धांत भवन के अंदर ला दिया गया है, तो सवाल करिए उससे। और यह अधिकार आपको है, और सबसे बेस्ट अधिकार आपके पास है, क्योंकि आप कलीसिया के लिए बोते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? आप दान देते हैं, आप भेंट देते हैं, आप दशवान देते हैं, आप अपने पास्टर की मदद करते हैं, तो पूरा अधिकार है, आप उससे सवाल कर सकते हैं। पास्टर आप सही है तो आपको सही जानकारी भी देगा। हालेलुया। तो हम इन 4 कहने के लिए तो बहुत सारा था दोस्तों, लेकिन 1 घंटा में इन सभी को हम कवर नहीं कर सकते। ईश्वर यदि हमें अगुवाई देगा, प्रकाशन देगा, तो हम आगे इस विषय पर और अध्ययन करेंगे। नए नियम के कलीसिया और अभी के कलीसिया में क्या अंतर है, और अभी के कलीसिया को नए नियम के कलीसिया से सीखना चाहिए, वर्तमान के कलीसिया से नहीं। क्योंकि कुछ पास्टर, कुछ सेवक ईगो में आ जाते हैं। 250 साल से हमारा कलीसिया चल रहा है, 250 साल से मैं हमारे यहाँ जो भवन है वो चलते हुआ आ रहा है। कोई कहता हमारा तो 500 साल से चल रहा है, तो कोई कहता हमारा तो 1000 साल हो गया चलते हुए। ठीक है रे भैया, आपका 500 साल हो गया, 1000 साल हो गया, 250 साल हो गया, पर क्या आपकी जो कलीसिया, माफ करना, प्रभु की जो कलीसिया है, आपका जो भवन है, वो क्या प्रभु के वचन के अनुसार चलता है? ये मायने रखता है। कितना पुराना है ये मायने नहीं रखता। अब ये यकीन करो, यीशु ने कहा कुछ पहले थे वो पीछे हो जाएंगे, और कुछ पीछे थे वो पहले हो जाएंगे। यीशु मसीह वो 1000 साल वाले कलीसिया में नहीं रहता जो गलत सिद्धांत में है। यीशु मसीह अभी के कलीसिया में रहता है जो उसके वचन के अनुसार चल रहा है, अभी के कलीसिया में। इसीलिए अभी के कलीसिया में बरकत दे रहा है, आशीष दे रहा है, बढ़ा रहा है। कलीसिया उन्नति कर रहा है, घट नहीं रहा है, कलीसिया भवन बढ़ रहा है। क्योंकि यीशु ने मेरे ख्याल से मत्ती 21 में कहा था कि मैं तुमसे सच कहता हूं, परमेश्वर के राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे जाति को जो फल लाएगा दे दिया जाएगा। हालेलुया। मैं कितने बार चाहता था कि ये प्रचार मैं ना हमारे मसीह भाइयों के बीच में जाकर करूं, और मैं उनसे कहूं, सुनो, तुमसे राज्य ले लिया जाएगा, तुम सभी से, और ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो उसके फल लाए। लो, ये राज्य इनसे लेकर तुम्हें दे रहा हूं। हालेलुया। तोड़ा के दृष्टांत भी यही जुड़ा है। जिसे 5 दिया था 5 कमाया, जिसे 2 दिया था 2 कमाया, जिसे 1 दिया था वो जमीन के नीचे छिपा दिया गया था। तब यीशु ने कहा, चाहिए था जिसके पास 2 है उसे दे देता, तू क्यों रखा जब तू आत्मा बचाना ही नहीं चाहता था? हालेलुया। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, और खुदा बाप ने चाहा तो एक दिन हम इस विषय पर और अध्ययन करेंगे। तो 4 बातें मैं आज आपके सामने रखा, और ये 4 बातें आपको भी करना है, क्योंकि प्रेरित के विश्वासी लोग भी किया करते थे। प्रेरितों के विश्वासी, प्रेरितों के काम पढ़ लीजिए। पहला क्या है? शिक्षा। और ये कलीसिया में आने से आपको मिलेगा। देखिए, मैं जानता हूं कुछ लोग इसमें भी गणितबाज करेंगे, दिमाग लगाएंगे, दिमाग को अपने घसेंगे, समझ में आ रहा है?
वो क्या जरूरत है? यूट्यूब में तो वीडियो अपलोड होता है, हम यूट्यूब में देख लेंगे, वहां से हम शिक्षा ले लेंगे। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में जमीन आसमान के अंतर होता है। ऑफलाइन रिकॉर्डिंग करके आपके पास भेजा जाता है, ऑनलाइन जो बैठकर सुनोगे वो अलग, उसमें अंतर होता है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में आप वहां सुनोगे, 4 लोग इकट्ठे रहते हैं, 4 लोग इकट्ठे रहते हैं, 4 लोगों के ऊर्जा आपके अंदर भी आता है। हालेलुया। अभी मैं कमरदा प्रचार करने के लिए गया था, भाई बहन वचन सुन रहे थे, वो लोग हालेलुया कह रहे थे। आप सुनोगे, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है हालेलुया कहोगे, ओके मानता हूँ वो भी कहोगे, दिल छुए लगा था। लेकिन 4 लोगों के बीच सोचिए हालेलुया जयकारा, और आप अकेले एक रूम में हालेलुया कहते हैं, उस जयकारा को सोचिए। 4 लोगों के बीच जब आपस में बैठते हैं, जब पसंद आते हैं, तो परमेश्वर की महिमा करते हैं ताली बजाकर। सोचिए ऊपर वाला भी देखता होगा, कितना खुश होता होगा कि मेरे बच्चे लोग कितना आनंदित है, कितना मगन है, मेरे महिमा के लिए ताली बजा रहे हैं, और आप घर में अकेले। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ना बहुत अंतर है दोस्तों। हालेलुया। ऑनलाइन ऑफलाइन का एक सुंदर बात आप एक अच्छा बात बता रहा हूं दोस्तों। जब कोविड हुआ, कोरोना वायरस, सारे बच्चे लोग ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कर दिए। बच्चों को मोबाइल दिया गया पढ़ने के लिए, और बच्चे मोबाइल कम पढ़ रहे थे, वीडियो गेम ज्यादा खेल रहे थे। मेरी बात समझिए, ऑनलाइन का प्रभाव देखिए कैसे बच्चों को बिगाड़ दिया। जितने लोग जो पहले मोबाइल के बारे में नहीं जानते थे, वीडियो गेम के बारे में नहीं जानते थे, कार्टून के बारे में नहीं जाना करते थे, जैसे ऑनलाइन आराम हुआ वे सब लोग सबके बारे में जानने लग गए। माँ बाप उन्हें बचाते थे मोबाइल नहीं देना है, बच्चे बिगाड़ जाएगा। अब कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि उन लोगों को क्लास लेना था ऑनलाइन, तो उन लोगों को पढ़ने के लिए दिया करता था। और बहुत सारे तो बच्चे लोग पढ़ाई कम, दूसरे तरफ अपने दिमाग लेकर दूसरा काम करने लग गए जाते थे। समझ में आ रहा है? जैसे कोविड हुआ, मैं तो सांसारिक बात बता, आत्मिक भी बात बता रहा हूँ, कलीसिया के विषय में ध्यान से सुन लीजिए। कोविड आया, कलीसिया ऑनलाइन चलने लगा। एक बहन मुझे बता रहे थे, भैया मैं ऑनलाइन में जुड़ा करती थी, ईमानदार है मेरी बहन, उसने ईमानदारी से बात बताया, कुछ भी छिपाया नहीं। उसने कहा जब मैं ऑनलाइन जुड़ा करती थी, मैं ऑनलाइन जुड़े जुड़े ही मैं खाना भी पका लिया करती थी। इधर एयरफोन है, कान में लगा है, मोबाइल चल रहा है, मैं खाना भी पका, उधर चल भी रहा है, इधर खाना भी चल रहा है, दोनों ऑनलाइन में प्रचार हो रहा है, सुन रही हूँ, आराधना में जुड़े हुए, खाना भी बन जाया करता था। खाना भी बनाकर बैठ कर आराम से मैं खा रहा था खाना, वचन भी चल रहा है, खाना भी चल रहा है। क्या ऐसे व्यक्ति फोकस कर पाएगा दोस्तों? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, भवन जाइए, भवन में बैठे और वहां बैठकर फील करें, महसूस करें, क्योंकि भवन में परमेश्वर की आत्मा मंडराते रहता है, पवित्र आत्मा आते जाते रहता है। हालेलुया। तो 4 शिक्षा में आज आपके पास रखा, प्लीज इन चारों को आप किया करें। पहला, शिक्षा प्राप्त करना है आपको। दूसरा, संगति रखना है आपको। तीसरा, रोटी तोड़ना जरूरी है, प्रभु भोज में शामिल होना है आपको। चौथा, प्रार्थना तो छोड़ना नहीं है। इन चारों काम को आपको कंटिन्यू लगातार करना है, क्योंकि प्रेरित के लोग भी इन कामों को किया करता था। हालेलुया। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे मेरे आसमानी अब्बा, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरा अनुग्रहकारी दयालु, विलोम से कोप करने वाला मेरे पिता, अति करुणामय मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद, शुक्रिया आज के सुंदर कलाम वचन के लिए। पिता, मैंने आपके वचन आपके लोगों को पहुंचा दिया पिता परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करता हूं आज के वचन से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं आज के वचन के द्वारा तो उन सभी से बातचीत कर मेरे पिता परमेश्वर, जो भवन से दूर है, यीशु के नाम से वो आने पाए मेरे पिता परमेश्वर, वे फिर से संगति रखने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ मेरे स्वामी पिता परमेश्वर, यीशु नर्सरी के नाम से उन कलीसियाओं के लिए जहाँ गलत सिद्धांत चला रहे हैं पिता, वहाँ तू अपनी ज्योति को ला, उनसे बातचीत कर पिता परमेश्वर, और वे पवित्र आत्मा के अनुसार कलीसिया की अगुवाई करने पाए पिता परमेश्वर। उन विश्वासी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो ऐसे भवन पर जाते हैं जहाँ गलत सिद्धांतों का पालन करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें विश्वासी को उस कलीसिया से बाहर निकाल मेरे पिता, और जीवते कलीसिया में जाने के लिए प्रेरित कर मेरे पिता परमेश्वर। पिता, आज उपवास प्रार्थना सभा का पहला दिन है पिता,
और आज हमने आपसे यही प्रार्थना किया है पिता कि जो आपको अच्छा, जो आपको उचित लगता है उसी फल को तू हमें देना पिता परमेश्वर। हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं पिता कि हमारे उपवास के अनुसार तू हमारे जीवन पर ये कर, पर हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आज के उपवास के अनुसार हम तेरे वचन के अनुसार काम करें, तेरी इच्छा के अनुसार जीवन को बिताएं पिता। उन तमाम भाई बहन के लिए मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर जो आप में है, एक भी आत्मा को कोई भी चोरी ना करने पाए, सभी को सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके इस भवन के लिए पिता इस भवन पर स्टे लगा दिया गया है, प्रार्थना है पिता इस स्टे को तो दूर करिए मेरे पिता और हमें विजय दिलाइए मेरे पिता परमेश्वर। साथ ही प्रार्थना करता हूँ पिता उन तमाम बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए पिता, प्लीज 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 पिता उन लोगों की सुधि ले और यीशु के नाम से उन्हें चंगा कर पिता। प्रार्थना करता हूँ जितने दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति हैं पिता, उन्हें उन दुष्ट आत्माओं को उनके जीवनों से दूर कर और उन्हें हमेशा के लिए छुटकारा दे मेरे पिता। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए और हमारे प्रार्थना को सुनकर उन लोगों के जीवन पर काम करने के लिए मैं दिल से तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान आपको देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नसरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों आगे हमारे लिए आप प्रार्थना करते रहना, क्योंकि मैं आप सभी के प्रार्थना के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर पिता मुझे दे रहा है और मैं जानता हूँ बहुत जगहों पर विश्वासी भाई बहन हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विशेष करके ये भवन में जो स्टे लगा वो जल्द से जल्द दूर हो जाए और हम यहाँ बैठकर फिर से प्रभु की महिमा करें। मैं आप सभी के प्रार्थना के लिए, सपोर्ट के लिए दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी आपने हमारे लिए किया है परमेश्वर उन कामों का 1000 गुना ज़्यादा आपको प्रतिफल भी देगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।